नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 33वें एपिसोड के सवालों को लिया था। आज के वीडियो में, आज के इस एपिसोड में 33वें एपिसोड के साथ साथ 34th नंबर के एपिसोड के सवालों को भी लेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से दे दिया जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी आपका सवाल हो वो सार्वजनिक हो। वो यदि ऐसा कोई सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। नैना जी ये मुझसे सवाल करती हैं कि गौरव सर नमस्ते। नमस्ते नैना जी, अगर विपरीत राशियों की एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो विपरीत राजयोग नहीं जानते क्या होता है, वो इस चैनल पर विपरीत राजयोग के नाम से एक वीडियो है, उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। जो जानते हैं वो इस प्रश्न को समझ जाएंगे। नैना जी पूछती है, अगर विपरीत राजयोग की एक कंडीशन फुलफिल हो जाए और लग्नेश 9 डिग्री के हों और अच्छे भाव में बैठे हों तो क्या विपरीत राजयोग बनेगा? अगर लग्नेश का स्टोन पहना जाए तो क्या विपरीत राजयोग भी स्ट्रांग होता है? सर प्लीज ये डाउट क्लियर कीजिए। नैना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, विपरीत राजयोग की दूसरी कंडीशन में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लग्नेश का बली होना और लग्नेश का अच्छा होना बेहद जरूरी है। अभी क्या है, यहाँ पर आपने लग्नेश को 9 डिग्री में बताया, लगभग बली है। मैं 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में बली सारे ग्रहों को कहता हूं। ये जो लग्नेश है लगभग 10 डिग्री के पास जाकर के पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बली करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो विपरीत राजयोग है वो पूर्णतः नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप रत्न पहन लेते हैं लग्नेश का, चूंकि लग्नेश कहीं अच्छे बैठे हुए हैं, तो लग्नेश का यदि आप रत्न पहन लेते हैं तो यहाँ पर जो विपरीत राजयोग के इनडायरेक्टली आपको फल परिणाम देखने को मिल जाएंगे। कई बार मैं विपरीत राशियों को बली करने के लिए इसी तरह की थेरेपी देता हूं। कई बार एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि किसी कुंडली के कोई ग्रह विपरीत राशियों का निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शनिदेव कर सकते हैं, तो मैं यहां पर कहता हूं कि भैया चंद्र का या सूर्य का रत्न पहन लो तो आपके शनि बहुत अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। तो कोई समझ नहीं पाता कि ये क्या बात हुई, शनि और चंद्र का रत्न पहना रहे हैं और माफी चाहूंगा, सूर्य और चंद्र का रत्न पहना रहे हैं और शनि जो है वो अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, तो ये कैसे होगा? तो ये इसी तरह से होता है कि विपरीत राजयोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शनि या फिर कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग बना सकते हैं, तो उनके लग्नेश को मजबूत कर दीजिए तो विपरीत राजयोग अच्छी तरह से बना देंगे। बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट सवाल था ये। नैना जी के बाद प्रदीप परमार जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर, अगर मारक ग्रह गुरु उच्च के होके 10वें भाव में हो तो क्या उसका दान कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली यदि कोई भी मारक ग्रह है, यदि कुंडली में वो उच्च राशि बैठता है, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भाई वो ग्रह उच्च का होकर के भी आपके लिए खराब है तो नाम पर मत जाइए उच्च। वो उच्च नहीं रहा, वो और खराब आपके लिए हो गया, उच्च का खराब आपके लिए हो गया। तो ऑब्वियसली उसका आप दान कर सकते हैं, उसके आप ग्रह शांति के मंत्र कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, सारे उपाय जो है ग्रह शांति के लिए वो कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। इसके बाद श्याम शर्मा जी ये मुझसे सवाल करते हैं, सर कन्या लग्न में 2 भाव में तुला में उच्च शनि वक्री के बारे में बताइए। देखिए, इन्होंने जो है कन्या लग्न की बात की, 2 भाव की बात की, थोड़ा सा पर्सनल सवाल इन्होंने किया, लेकिन इस सवाल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि सर ये जो ग्रह है इसका इस भाव में कैसे फल देगा, ये ग्रह इस भाव में कैसे फल देगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यदि आपको ये जानना है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में कैसे फल देता है तो आपको इसी चैनल पर पूरी सीरीज मिल जाएगी, सारे ग्रहों को लेकर के, सारे ग्रहों की कुंडली के अलग अलग भाव में क्या किस जगह पर कैसी स्थिति रहेगी तो आपको कैसा फल मिलेगा, ये ओवरऑल आपको सारे वीडियोस इसी चैनल पर और पूरे सीरीज वाइज, एक के बाद एक पूरी सीरीज वाइज सिस्टमैटिक आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां जाइए, जिस भी ग्रह के बारे में बात करना है, जिस भाव के बारे में बात करना है वैसा आप लिखिए या उसे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि भाई शनि 2 भाव में कैसे फल देंगे, तो सैटर्न 2nd हाउस, शनि
तृतीय भाव में, ये आप लिखिए या फिर ये इसी चैनल पर इस वीडियो को सर्च कीजिए, आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा। सन इन 7th हाउस, केतु इन 8th हाउस, है ना। इस तरह से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी हाउस का नंबर लिखते हैं, जो भी ग्रह का नाम लिखते हैं। रही बात, आपने वक्री भी एक वर्ड यहां पर जोड़ा हुआ है। वक्री को मैं हमेशा से बताते आया हूं, हालांकि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना हुआ है। वक्री को हमेशा से मैं बताते आया हूं कि कोई भी ग्रह अपने ज्यादा फल देने लग जाता है। वक्री नाम सुन करके डरिए मत। वक्री का मतलब कोई खराब नहीं है, वक्री का मतलब है पावरफुल होना। अभी वो ग्रह यदि आपकी कुंडली के लिए कहीं अच्छा है तो वो और पावरफुल होकर के और अच्छे फल देगा, लेकिन यदि वो आपके लिए कुंडली के लिए कहीं खराब है तो वो और पावरफुल होकर के और खराब फल देगा। तो वक्री का मतलब होता है पावरफुल। अब आपको ये देखना है कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं या फिर खराब हैं। श्याम जी के बाद वैदिक एस्ट्रो विज्ञान बाय SBV, ये शायद कोई एस्ट्रो विज्ञान की कोई पाठशाला या फिर कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस नाम से कोई चैनल है। ये मुझसे सवाल करते हैं, सर नमस्ते नमस्ते, क्या नीच ग्रह के रत्न धारण कर सकते हैं यदि वो ग्रह लग्नेश हो या त्रिकोण के स्वामी हो? देखिए, आपका जो भी नाम है, आपका नाम यहाँ पर नहीं है, आपके चैनल का ही नाम है एस्ट्रो विज्ञान। मैं हमेशा से ये बताते आया हूँ कि चाहे लग्नेश हो, चाहे पंचमेश हो, चाहे भाग्येश हो, ये भी खराब हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं लग्नेश बहुत अच्छा होता है, लग्नेश पवित्र होता है। मैं हमेशा से कहते आया हूं, लग्नेश जो है वो भी खराब फल आपको दे सकता है। बार बार मैं इसका एग्जाम्पल भी देता हूं, उस पिता को लेकर के, ऐसे पिता को लेकर के कि जो शराब में या फिर जुआ सट्टा लॉटरी में अपने परिवार को भी बर्बाद करता है। उस तरह से लग्नेश भी किन्हीं स्थितियों में खराब हो सकता है, जैसे एक पिता भी खराब हो सकता है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। लेकिन अधिकतर लग्नेश खराब नहीं होते, अधिकतर लग्नेश कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, जैसे अधिकतर पिता अच्छे ही होते हैं। अब देखिए, यदि लग्नेश नीच राशि स्थित हो गए तो बिल्कुल भी रत्न नहीं पहनना है। अब लग्नेश का रत्न नहीं पहनना है तो पंचमेश और भाग्येश का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लग्नेश तो सबसे प्रथम ग्रह है। तो इस वजह से कोई भी ग्रह यदि कुंडली में खराब हो जाते हैं, चाहे लग्नेश हो, चाहे पंचमेश हो, चाहे नवमेश हो, यदि वो खराब हो गए, यदि नीच हो गए, यदि तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में हो गए, तीसरे भाव को छोड़ भी दिया जाएगा तो छठवें, 8वें या 12वें भाव में हो गए, विपरीत राज्यों की कोई स्थिति यदि नहीं बनाते हैं, ऑब्वियसली लग्नेश तो नहीं बनाएंगे लेकिन पंचमेश भाग्येश बना सकते हैं। तो विपरीत राज्यों की कोई स्थिति यदि नहीं बनाते हैं तो उनका रत्न नहीं पहनना है। इनके बाद में अगेन यही मुझसे सवाल करते हैं, पन्ना रत्न किस धातु में पहना जाए, सोना या चांदी? बहुत अलग अलग विचार हैं इस बारे में। सही बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि पन्ना जो है वो चांदी में पहना जाए। मेरा पहला प्रेफरेंस जो होता है वो चांदी होता है। लेकिन अधिकतर कहीं यदि मुझे चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कहीं खराब दिखती है, फॉर एग्जांपल केंद्रुम योग किसी कुंडली में बन गया है, उदाहरण के तौर पर चंद्र नीच राशि स्थित है या चंद्र बहुत खराब यदि कहीं ग्रह है, मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा सा भी चांदी उसे पहनाऊं, और यदि कहीं ना कहीं गुरु कुछ अच्छे मुझे दिख जाते हैं तो फिर मैं सोने में सलाह दे देता हूं। लेकिन सोना या गोल्ड इज अ सेकेंडरी फॉर एमरल्ड। आपको यदि प्राइमरी मेटल की बात करना है तो मैं सिल्वर ही कहूंगा, चांदी ही कहूंगा, यदि चंद्रमा की स्थिति कहीं सामान्य भी है कुंडली में तो। इसके बाद चंद्रवदन परमार जी मुझे सवाल करते हैं, नमस्कार नमस्कार चंद्रवदन जी, सूर्य के साथ अस्त होने में सूर्य के डिग्री से आगे के डिग्री से क्लोज होना जरूरी है या पीछे के डिग्री से करीब होने से भी कोई ग्रह अस्त होता है? ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने हालांकि ये चीज सोची नहीं थी, लेकिन ठीक है, अच्छा सवाल है आपका चंद्रवदन जी। देखिए, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मैं ये बता दूं कि चंद्रवदन जी पूछना क्या चाह रहे हैं। ये पूछना ये चाह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, यदि 15 डिग्री सूर्य कहीं बैठे हुए हैं, अब उसी के साथ कोई ग्रह बैठे हुए हैं 18 डिग्री में, 18 डिग्री में, तो 15 और 18 दोनों के बीच में 3 डिग्री का डिफरेंस है। वो जो ग्रह सूर्य के साथ बैठा है वो अस्त हो जाएगा। अब ये जो ग्रह है ये सूर्य से आगे बैठा हुआ है। लेकिन चंद्रवदन जी पूछना चाह रहे हैं कि यदि सूर्य से पीछे भी कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे 12 डिग्री में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अब सूर्य तो 15 डिग्री में है, तो क्या ये 12 डिग्री में बैठा हुआ ग्रह अस्त होगा? तो ऑब्वियसली चंद्रवदन जी अस्त होगा। सूर्य से करीब, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, कोई भी ग्रह यदि आता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि शुक्र को अस्त होने का दोष नहीं लगता या वगैरह वगैरह, बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता। मैं नहीं मानता हूं, सारे ग्रहों को अस्त होने का दोष लगता है, सारे ग्रह अस्त हो सकते हैं।
प्रदीप जी मुझसे सवाल करते हैं, सर मंत्र जाप मन में करना चाहिए या फिर बोल के करना चाहिए? प्रदीप जी, कई तरह के, ये जो हमारा धर्म है, हमारा इवन हिंदू धर्म जो है, इसमें कई तरह के कर्म कांड हैं, कई तरह के शास्त्र हैं, कई तरह के शास्त्र विज्ञान हैं, और कई तरह के मंत्र हैं, कई तरह की स्तुतियां हैं। कई अलग अलग स्तुतियों के अलग अलग समय हैं, अलग अलग इनको करने के तरीके हैं। कई बार मन में कुछ चीज़ों को किया जाता है, कुछ चीज़ों को बोल करके, कुछ चीज़ों को जोर जोर से बोल करके कर सकते हैं, या कुछ चीज़ों को एकांत में करना है, किन्हीं चीज़ों को समाज के बीचों बीच साथ में करना है। तो ये एक अलग अलग यहाँ पर चीज़ें बनी हुई। लेकिन यदि आप बात करें मंत्र यानी बीज मंत्र की, जिनके उपाय मैं आपको देता हूं, तो वो मंत्र आप बिल्कुल मन में भी मत कीजिए, जोर जोर से भी मत कीजिए। इस तरह से कीजिए कि बस आप बोल रहे हैं, आपको ही सुनाई दे रहा है। आपके आसपास यदि कोई बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भी दूर कोई बैठे हुए, उन्हें ना सुनाई दे, इस तरह से आप कर सकते हैं। राकेश द्विवेदी जी हमसे सवाल करते हैं, नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, ग्रहण योग का उपाय बताएं। राहु 28 अंश नवम भाव का स्वामी, चंद्र चतुर्थ भाव में के साथ 10वें भाव में शुक्र राहु। इन्होंने कुछ लंबा सा लिख दिया। मैन तो यह है कि ग्रहण दोष का उपाय बताएं, ग्रहण योग का उपाय बताएं। राकेश जी, मेरे वीडियोस बने हुए हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर के, उसमें ऑलरेडी उपाय बताया हुआ है। आप यदि अपनी कुंडली में, किसी और की भी कुंडली में ग्रहण देखते हैं, चंद्र राहु चंद्र केतु, सूर्य राहु सूर्य केतु को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, आपको लगता है कि डिग्री वाइज क्लोज है, एक्चुअल में ग्रहण बन रहा है, तो आप ये देखिए कि सूर्य कुंडली के लिए योग कारक है, या केतु या फिर राहु जो साथ में बैठे हुए वो कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं, अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। या फिर चंद्रमा की भी इसी तरह हम बात कर सकते हैं कि चंद्र केतु चंद्र राहु साथ में बैठे हैं, तो आप ये देखिए कि चंद्र कुंडली के लिए योग कारक है, या केतु या राहु जो साथ में बैठे हुए वो कुंडली को अच्छा करने वाले कहीं ग्रह हैं। यदि यहां पर सूर्य मारक ग्रह निकल जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य का आपको उपाय करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर पूजा पाठ कर्मकांड कराने की जरूरत नहीं है, सूर्य का केवल उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको वीडियो इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर उपायों का सीरीज मिलेगा, उसमें जाइए सूर्यदेव का उपाय देखिए, जो जो उपाय बताएं बस वो सिंपल से उपाय कर लीजिए। रही बात कि चंद्र केतु चंद्र राहु बैठे हैं, चंद्र यदि मारक निकलते हैं तो चंद्र का उपाय कर लीजिए। इनके अलावा यदि सूर्य चंद्र मारक नहीं निकलते हैं, कारक निकलते हैं या सम निकलते हैं, और राहु केतु कहीं मारक निकल जाते हैं, तो राहु केतु का उपाय कर लीजिए, ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि दोनों ही मारक निकल जाए, दोनों ही खराब निकल जाए कुंडली के लिए, तो दोनों का उपाय कर लीजिए। या फिर ऐसी स्थिति भी निकल सकती है कि दोनों ही कुंडली के लिए कहीं अच्छे बैठ जाए, जैसे राहु उच्च राशि स्थित है, 3 नंबर के साथ है, सूर्य भी उसी के साथ आकर के बैठे हैं, कहीं बहुत अच्छे भाव में कहीं बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है कि दोनों ही ग्रह आपके लिए कहीं बहुत अच्छे परिणाम देने वाले निकल जाएं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि सबसे पहले नंबर पर तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्रह यदि आपको अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल देंगे। हाँ, कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह ज्यादा अच्छा है। यदि राहु आपके लिए ज्यादा अच्छा है तो आपको सूर्य को न्यूट्रल करना चाहिए, यदि सूर्य आपके लिए ज्यादा अच्छा है तो राहु को न्यूट्रल करना चाहिए। इसी तरह चंद्र केतु चंद्र राहु की भी हम बात कर सकते हैं। आप ज्यादा कंफ्यूज यदि होते हैं तो फिर इसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये दिखा देना चाहिए। यदि 2 ही ग्रह आपके कुंडली में कहीं बहुत अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो यदि आप कंफ्यूज होते हैं, हालांकि मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह आपको ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही सवालों को लिया। आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले वीडियो में और सवालों को लेंगे, अलग अलग एपिसोड्स के साथ, अलग अलग टॉपिक्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।